इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो चेंज नहीं होता है। मीन्स जैसे 5, 10 हो गया, x हो गया, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। मीन्स कांस्टेंट्स आर दोज whose values cannot be changed during program execution। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब करता है तो जिसकी वैल्यू फिक्स हो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कैन बी ऑफ कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप एंड स्ट्रिंग लेटरल्स। तो कैरेक्टर कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे डिक्लेरेशन में कैरेक्टर यहाँ कांस्टेंट लगा दीजिए, कांस्टेंट कैरेक्टर CH इक्वल टू A लिख सकते हैं। वही कांस्टेंट इंटीजर x इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। सिमिलरली फ्लोट के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्यों पढ़ते हैं? वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। किस तरह का डेटा हम उसके अंदर स्टोर करते हैं उस तरह का मेमोरी हम एलोकेट करते हैं। मीन्स वेरिएबल्स आर दोज whose values can be changed during program execution। जिसकी वैल्यू चेंज हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो जैसे जब डिक्लेयर करेंगे तो क्या उसके रूल्स होंगे? तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स। तो 4 रूल्स हैं। पहला है कि 1 to 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम ऑफ 8 कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बेट जो कि अपर केस में भी हो सकता है और लोअर केस में भी हो सकता है। अपर और लोअर मीन्स A to Z कैपिटल और स्मॉल a to स्मॉल z लोअर में भी हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा डिजिट जो कि 0 से 9 के बीच में इस्तेमाल होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा अंडरस्कोर लाइक दिस। तो तीसरा होगा अंडरस्कोर मीन्स मैक्सिमम ऑफ 8 कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। दूसरा जो रूल होगा, सेकंड रूल, वो फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट। हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि पहला कैरेक्टर जो होगा कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट होगा, वो अपर केस हो या लोअर केस। मीन्स अपर और लोअर केस दोनों भी हो सकता है। तो ये दोनों तो जनरेट करने के लिए जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड रूल होगा, तो ये हम ध्यान में रखते हैं कि नो स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर इज यूज्ड। तो कोई भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ रूल, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कॉमा और ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल TOT HRA डेट ऑफ बर्थ, ये सब वेरिएबल डिक्लेरेशन में इस्तेमाल में आता है। अब वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं जैसे इंट x, फिर होता है कैरेक्टर CH, ये सारे हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। थैंक यू।